100 लोगों के पीछे खड़े होकर आवाज उठाने वाला मर्द नहीं होता, बल्कि 100 लोगों के सामने जो दीवार बनकर खड़ा रहे वही असली मर्द है, तू नहीं। ये तेरा आखिरी मौका है, खुद को कानून के हवाले कर दे, नहीं तो चुटकी बजाने से पहले तेरी इस लंका को जला के तेरा सिर काट कर मेरे चरणों में रखने वाला आ रहा है। तुम्हें मरे हुए कितने साल हो गए हैं? इसे इंग्लिश में कैसे पूछते हैं? इंग्लिश को छोड़ो, ये सवाल तुम किससे पूछने वाली हो? अगर 2 महीनों में तुम मुझे पूरी इंग्लिश नहीं सिखा पाई तो ये सवाल मैं तुमसे ही पूछने वाली हूँ। From tomorrow is tomorrow. I don't know combination हिंदी इंग्लिश. I know full stop English. हिरनी आंखें बंद करके घास खाती रहेगी तो क्या शेर को वो दिखाई नहीं देगी? हाँ? तुम्हारे भाई का ये हाल किसने किया जानती हो? जानती हो क्या? हाँ, उसे होश में आने में भी 2 घंटे लगेंगे, लेकिन तब तक मैं इंतजार नहीं कर सकता। हाँ, अब मैं तुम्हारा माथा पढ़ूंगा। हाँ, मिटा दो कुमकुम को। ये कुमकुम तुम मिटाओगी? हाँ, या मैं मिटा दूं? हाँ, हाँ, हाँ। शूली शाकनी ढाकनी कपाली तुष्टि दुर्मारी। जाओ, मैं तुम लोगों को मुक्त करता हूँ। हाँ, जिस आदमी को मैं अपने दिग्बंधन से देख नहीं पा रहा उसे ढूंढ के लाओ। जाओ ढूंढ के लाओ उसे। हाँ, इस मृत्यु के साए को देखकर बिजली भी कड़कना भूल जाती है, ये तू चूर चूर होकर बिखर जाता है। आग को जलाने वाली मेरी आंखें, पानी में सैलाब लाने वाली मेरी ताकत, पंचभूतों के आधार के बिना जीने वाले इस मृत्यु को 9 ग्रह भी चरण छूकर प्रणाम करते हैं। ऐसे मृत्यु के बेटे के ऊपर हाथ उठाने वाला वो कीड़ा, चाहे वो जिंदा हो या फिर मुर्दा ही क्यों ना हो, हाँ, या फिर दुनिया के किसी भी कोने में हो और मुझसे बचने के लिए अपना रूप बदल के बैठा हो, हाँ, उसे खींचकर मेरे पास लेके आओ। हाँ, उसकी लाश मुझे देखनी है और उसके लिए शंखनाद मुझे ही बजाना है। रात को मैंने बहुत बुरा सपना देखा पद्मा। कोई मुझे शमशान घाट ले गया और वहाँ बहुत परेशान कर रहा था मुझे। वो सब सोच के ही डर लग रहा है। अमावस्या पूर्णिमा को ऐसा होता है, आप जाकर दिया जला दीजिए। अमावस्या का और बुरे सपने का क्या संबंध है? जमाना बदल गया है लेकिन तुम नहीं बदली। ठीक है, तुम्हारे मन की शांति के लिए मैं दीप जला दूंगी। ठीक है मैडम। डॉक्टर शर्मा, साइंटिस्ट। हेलो, मेरी पहचान आपको ट्रू कॉलर के जरिए मिली है। फॉल्स कॉलर के बारे में समझाने के लिए मैंने आपको कॉल किया है। फॉल्स कॉलर? सबसे जरूरी बात यह है कि इंसान 2 तरह से बात करता है। पहला, जब वो दुनिया से बात करता है तो वो ध्वनि के जरिए बात करता है, जबकि दूसरा, मनुष्य चुप रहकर अपने आप से मन में ही बात करता है। लेकिन अगर कोई हमें बिना दिखाई दिए हमसे बात करता है तो हम सोचते हैं कि हमसे हमारा मन ही बात कर रहा है। ये कहलाता है फॉल्स कॉलर। साइंस में इसे टेलीपैथी कहते हैं। व्हाट रबिश! भला कोई हमें दिखे बगैर ऐसे कैसे बात कर सकता है? इस तरह की बातें किसी पागल से जाकर करो, मुझसे नहीं। अरे फिर से कॉल करके देखो। मैडम, बार बार किसी का फोन आ रहा है। पहले इसे साफ करो। अरे ये क्या हो गया? हेलो, टेलीपैथी बोला तो आपने यकीन नहीं किया, तो मैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में बताऊंगा तो आप मानेंगी? मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ।
अब से थोड़ी ही देर में आपको आत्महत्या करने का दिल करे। पहले तो मुझे आपको मारने का मन हो रहा है, तुरंत फोन रखो। हेलो हेलो सुनो, हेलो पहले आप घर के मंदिर में दिया जलाइए। वो थाली में छिपकली। तो फिर एक काम करो, तुलसी के पौधे के पास जाओ और तुम वहीं पर खड़ी रहो जब तक मैं न कहूँ। वहाँ से तुम हिलना भी मत। अब तुम्हें तुलसी ही बचाएगी। कल तक तो ठीक था, पता नहीं तुलसी का पौधा कैसे सूख गया, पता नहीं क्या होने वाला है। धन के ऊपर बुरी शक्तियों का प्रयोग किया हो तो ऐसा ही होता है। तुलसी का पौधा खराब हो जाता है, दिन रहते हुए भी दीपक बुझ जाता है, घर की दहलीज पर लगा तांबे का सिक्का भी जंग खा जाता है, एक्वेरियम में पलने वाली मछली पूरी तरह तड़प तड़प कर मर जाती है, कोई भी काम करने से डर लगता है, घुट घुट कर रोने का मन करता है, पूरा शरीर कांपने लगता है। और ये सब बुरी शक्तियों के प्रयोग का परिणाम है। रेखा, रेखा, आओ रेखा, आ जाओ, आओ रेखा। अपनी माँ को देखने का मन नहीं करता है बेटी? आ जाओ। रेखा, आ जाओ बेटी। अपनी माँ से मिलने का दिल नहीं करता क्या? आ जाओ बेटी, मैं तुम्हें अपना बनाऊंगी। आओ ना बेटी। आओ रेखा। बस एक पल का दर्द होगा। बस एक पल का दर्द होगा। ये फिल्म राजनीति कुछ नहीं चाहिए। इस दुनिया को ही छोड़ देंगे। आ जाओ, चलो मेरे साथ। चलिए माँ जी, खाना खाइए। आ कीजिए, आ कीजिए। प्यारी माँ, कीजिए, खाइए। जब शबरी ने बुलाया तब श्री राम जी गांव में आए। मुझे नींद आ रही है। चलिए आइए, मेरी प्यारी माँ। श्री राम, श्री राम, श्री राम। पद्मा, जी मैडम। तेरी बेटी स्कूल से आ गई होगी, तू जा। आजा बेटी, आजा बेटी, आजा, आजा मेरी बच्ची। बस एक पल का दर्द होगा। एक पल के लिए दर्द होगा। बस एक पल का दर्द होगा। माँ, मैं आ रही हूँ। शूट करो। अगर गौमूत्र शरीर पर डाल दिया जाए तो ही काफी है। कोई भी बुरी शक्ति काम नहीं करेगी, बल्कि उसका प्रयोग करने वाले पर ही उल्टा प्रभाव पड़ेगा। कौन था वो? जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरे काम में बाधा डाली है। कौन था वो? इस तरह के वामाचारी लोग कहाँ हैं? उनको कैसे शिक्षा दे सकते हैं, इसके बारे में आपको सोचना होगा। स्पेशली दिस फेलो। ओके, थैंक यू। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुझे अपना माथा खुद पढ़ना पड़ रहा है। हाँ, 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 रंसूरोना रंधोबा।
हेलो मृदु मृदु हेलो हेलो मृदु पापा पापा क्या हो रहा है पापा सौ लोगों के पीछे खड़े होकर आवाज उठाने वाला मर्द नहीं होता, बल्कि 100 लोगों के सामने जो दीवार बनकर खड़ा रहे वही असली मर्द है, तू नहीं। ये तेरा आखिरी मौका है, खुद को कानून के हवाले कर दे, नहीं तो चुटकी बजाने से पहले तेरी इस लंका को जला के तेरा सिर काट कर मेरे चरणों में रखने वाला आ रहा है। तेरे कहे मंत्रों में अल्प प्राण महाप्राण होता होगा, लेकिन मेरे बेटे के हर लफ्ज में मुख्य प्राण होता है। इसके जैसे 100 मृत्यु भी आ जाए, उस मृत्युंजय को छू भी नहीं सकते। मैं जो कहने वाला हूँ वो सुनने की हिम्मत है? तुम्हारे बारे में पुलिस को बताकर तुम्हारे खिलाफ जंग छेड़ने वाला मैं ही हूँ। पता है क्यों? जिस वंश का निर्वंश किया ये सोचकर तुम लोग खुशी मना रहे हो, भीमा उसी वंश का अंश है। वो राजेंद्र बहादुर का बेटा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। उस दिन महारानी ने एक बच्चे को जन्म दिया और भगवान ने उस बच्चे को मुझ तक पहुंचा दिया। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसे यहाँ भेजा ताकि वो यहाँ आकर राजा का सपना पूरा कर। चाहे कितना भी पढ़ लो, विद्या कभी खत्म नहीं होती, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। दुश्मन से बदला लेने के लिए खून बहाना ही जरूरी नहीं, पसीना भी बहा सकते हैं। मुझे डर लगता है। तेरी कहानी का क्या अंजाम होने वाला है ये सोचकर डर लगता है। मेरा शिकार मृत्यु चिरंजीव है। हे भगवान, अब आप ही कुछ कीजिए, आप ही कुछ कीजिए प्रभु।